बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल वेरी गुड। बच्चों, हम लोग पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में सीख रहे हैं। मुतलका जो चैप्टर्स यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं उनके मतलब यानी कि स्मार्ट सिलेबस और साथ ही साथ पेपर स्कीम के बारे में हम लोगों ने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। चैनल पर आप लोगों को मजीद बुक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उनके ऊपर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ आपको रिडक्शन के टॉपिक्स भी मालूम हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन वीडियोस के बाद हम लोग अपना 11th क्लास यानी फर्स्ट ईयर का जो मैथ है वो स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ALP यानी कि जो आप लोगों का पेपर रिडक्शन है उसके मतलब जो क्वेश्चनाइजिंग हुई है उनको भी देखेंगे। तो बच्चे, ये है आपकी पेपर स्कीम है मैथ की पेपर स्कीम को आप लोगों ने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। बच्चों, कोशिश करनी है कि जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलना है, 3 हिस्से बने होंगे। एक आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है ना, जो MCQs टाइप होता है। एक आपका सब्जेक्टिव टाइप है और सब्जेक्टिव टाइप में ही एक आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज का पार्ट होता है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। 3 स्टेप्स बनते हैं बेसिकली। ये 100 नंबर का आपका बच्चों पेपर है जिसमें आपको टोटल 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटों में जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है अगर प्रिपेयर किया हो। आपको मतलब का चैप्टर्स वाइज MCQs भी शेयर किए जाएंगे लास्ट पे। अच्छा, यहाँ पर देखें जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसके 30 मिनट्स हैं और जो जो सब्जेक्टिव टाइप है उसके आपके पास 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे 30 मिनट है। ठीक है, इस टाइम में आपने अपना सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना और इस टाइम में आपने अपना ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आपको पता है, वेल नोन है, क्योंकि 9-10 में भी यही तरीका था, 11 में भी यही है कि आपको MCQs दिए जाएंगे, आपने लेड पेंसिल्स उनको फिल करना है, उनको सर्कल करना है। साथ ही साथ उस जिनको आपने सर्कल करना है उसको आपने आंसर शीट की बैक साइड पर बबल्स हैं वहां पर MCQs वाले खाने में भी फिल करने हैं। तो सबसे बड़ी डीलिंग यहाँ पर फिलहाल ये है कि हमारा जो मैथ का पेपर है वो कहाँ से आएगा, कितना कंक्लूड होगा और कितने क्वेश्चंस हम लोग वहां से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखें बच्चों, जो MCQ सीरीज है वो आप लोगों की यहाँ पर लिख दी गई है। 20 MCQs होंगे। पहले चैप्टर से 2 MCQs होंगे, चौथे चैप्टर से भी 2 MCQs होंगे, छठे चैप्टर से भी 2 हैं, 7वें से भी 2 हैं, 10 वाले से भी 2 हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 13 और 14 यहाँ से भी आपके 2-2 MCQs कंक्लूड किए जाएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं ये जो ब्लू निशान वाले हैं इनमें एक एक आपका MCQs कंक्लूड और इस तरह से आपके 20 नंबर का पेपर सॉर्ट आउट हो जाएगा। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के MCQs नहीं बल्कि थ्योरी में से भी MCQs और शार्प क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर तैयार करना है। अब देखें जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सब्जेक्टिव वाला पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो यूनिट्स हैं वो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले 5 यूनिट्स में से टोटल जो शार्प क्वेश्चंस बच्चों चूज किए जाएंगे वो 12 शार्प क्वेश्चंस होंगे। कितने? 12। और करने कितने आप लोगों ने बच्चों? वो 8 करने हैं। कोशिश कीजिएगा 9 शार्प क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा 8 की बजाय, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, पहले चैप्टर से 4 शार्प क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर से आपको 2 शार्प क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर से आपके 2 शार्प क्वेश्चन, चौथे चैप्टर के आपके 3 शार्प क्वेश्चन और जो 5वां चैप्टर उसमें से 1 शार्प क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह आपके जो 12 क्वेश्चन है शार्प पहले हिस्से में वो आएंगे और उसके साथ साथ ही जो आपने चॉइस के क्वेश्चन करने हैं वो भी यहाँ से अटेम्प्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 शार्प क्वेश्चन आपने करने हैं डन 12 में से, और वो कहाँ कहाँ से आने हैं? छठे चैप्टर से आपको आने हैं 4, 7वें चैप्टर से आपको 3 आने हैं, 9वें चैप्टर से 2 और 10वें चैप्टर से आपको 3। ये बच्चों क्यूरी बनेगी तीसरे क्वेश्चंस की सीरीज में, ठीक है, इनको पिक कर ले। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जो टोटल क्वेश्चन होंगे ना बच्चों वो होंगे 13 जिसमें से आपने करने हैं 9, ठीक है, 13 और 9। अब वो 9 क्वेश्चन कहाँ से आपने अटेम्प्ट करने हैं? यहाँ पर देखिए जो बड़ा पोर्शन ना आपका वो 13 और 14 वाला चैप्टर, यानी 13 और 14 वाले चैप्टर में से आपको 4-4 शार्प क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद जो उससे ज्यादा उससे कम वाला सेक्शन है वो आपका 12वां चैप्टर। मतलब आप लोग 13वें, 14वें और 12वें चैप्टर के अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं यानी कि उनको तैयार करते हैं अच्छे से तो आपके वहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं।
ठीक है, और वो 2 जो शार्प क्वेश्चन वो आपके 11 वाले चैप्टर में से अटेम्प्ट होंगे। और ये थी बच्चों आपकी शार्प क्वेश्चन सीरीज। अब है आपके लॉन्ग क्वेश्चन यानी पार्ट 2, वो कहां से आपने अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों इस सेक्शन में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा वो 2 पार्ट्स में होगा, ए और बी की शक्ल में, और हर एक के जो नंबर होंगे वो बच्चों 5 होंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 है वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, और जो बी वाला क्वेश्चन है मे बी ये भी पार्ट्स की शक्ल में हो सकता है, जो कि चैप्टर नंबर 2 या 3 इन दोनों में से पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 2 पार्ट पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका बच्चों, वो जो 6 वाला है उसको आप लोगों ने यूनिट नंबर 4 से करना है, पहला जो होगा। और जो बी वाला पार्ट होगा वो या 5 में से पूछा जाएगा या फिर 9वें चैप्टर से पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका छठे चैप्टर से होगा, और एक जो होगा वो 7, यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर सिर्फ 2 चैप्टर ही मेंशन किए गए हैं, और इन्हीं 2 चैप्टर से आपका एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक पार्ट। तो लिहाजा ये वाला इजी रहेगा। बाकी भी इजी हैं, ये जो आपके पहले 6 चैप्टर हैं बहुत ही इजी और आसान मेथड से किए गए हुए हैं। बाय द वे आप लोगों का 50% ऑलमोस्ट ही जो चैप्टर वाइज है यहाँ पे बुक वाइज आपका सिलेबस है वो तो खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये चीज आपकी इस तरह से कंक्लूड की जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों वो 10 और 12वें चैप्टर में से पूछा जाएगा, और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपने टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी स्कीम शेयर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो 13 और 14 वाले बच्चों, यहाँ पर शार्प क्वेश्चन 13 और 14 वाले में से शार्प क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, 4 शार्प क्वेश्चन, और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी एक एक बना हुआ है। यानी कि हमारा एक पोर्शन यहाँ से अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, और एक पोर्शन और जो बाकी के जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये वाले चैप्टर भी कर लें तो यहाँ से भी हमारा काफी सारा हिस्सा जो है पेपर का वो अटेम्प्ट हो जाता है। चलिए मैं आपको एक मॉडल के तौर पर जो पैक्टा की तरफ से इशू किया गया है मॉडल वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका पेपर किस तरह से डिजाइन किया गया। ये देखें बच्चों, आपकी जो मल्टीपल क्रिएटिव आइडेंटिटी है फॉर एग्जांपल ये आपको 30 मिनट्स अलाउ कर दिए गए हैं। 20 नंबर का ये पेपर होगा, और इसमें आपने करना क्या है, आपने एमसीक्यूज को सर्कल राउंड करना है। किस तरह से ये मैंने ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही किया है, क्या कहते हैं उसको, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया कि इस तरह से आपने वहां पर लेड पेंसिल के साथ इसको सर्कल करना है। सर्कल करने के साथ साथ ही आपने यहाँ पर चीजों को मेंशन भी करते जाना है। एमसीक्यूज इस शक्ल में हो गया आपके, आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपका आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा। उस पेपर में आप लोगों से क्वेश्चनिंग की जाएगी इस तरह से। मतलब ये बच्चों एक समझ ले कि मिसाली पेपर आपके लिए बना हुआ है कि पेपर का जो डिजाइन है, पेपर जो पैटर्न है वो इस तरह से पूछा जाना, तो आपने इस तरह से बच्चों उसको तैयार करना है और अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, टाइम अलाउ होगा 2.5 घंटे का। टोटल मार्क्स होंगे 80। जो पहला शार्प क्वेश्चन होगा ट्रू वाला उसमें आपने करने हैं 8 क्वेश्चन। कोशिश कीजिएगा 9 क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। यहाँ से भी बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पर ये नंबरिंग चेक करनी है कि कितने हैं। 8 2 बार 16 लिखा हुआ है, 2 8 बार 16 लिखा मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और टोटल 8 करने हैं, फिर आपको 16 नंबर। कोशिश कीजिए कर 9 क्वेश्चन करने की। ठीक है, जो इजी हो उनको पहले कर देना, बाकियों को बाद। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपने बच्चों 9 जो है ना क्वेश्चन करने। ज्यादातर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्व होगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी इन्वॉल्व हो सकता है, डेरिवेशन का भी इन्वॉल्व है। तो लिहाजा ये आप लोगों ने बड़ा ही ध्यान से करना है। ये आपका वेक्टर फॉर्म वाले चैप्टर से है, ये आपका डिफरेंशिएशन वाले से। ये जो है ना ये बच्चा आपके वेक्टर फॉर्म वाले चैप्टर में से है, यानी कि जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 और 14 है। अब देखें जो बच्चे आपको लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट होना है उसमें आप लोगों का पहला चैप्टर है, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो पार्ट बी है उसमें आपका दूसरा तीसरा भी इन्वॉल्व हो सकता है। इस तरह से उन्होंने बताया होता है। ये देखें बच्चों, ये क्वेश्चंस इस तरह से, फिर ये क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन कंसीडर किया जाना, और आपने कितने करने, आपने
3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये बच्चों इस तरह से आप लोगों का जो पेपर है वो अटेम्प्ट होगा और आप लोगों के क्वेश्चंस की क्यूरी खत्म होगी। तो आई होप बच्चा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कीजिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचा जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले जो वीडियो है हमारे लेक्चर की, उसमें हम लोग इसकी मजीद जो डिटेल है स्मार्ट सिलेबस और पेपर स्कीम की उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।